आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और 3 चीज़ें आपको बताएंगे। नंबर 1, अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल करना है, आपकी टैक्स इंक्वायरी किस तरह से निकालनी है और आपने अपना नाम एटीएल में किस तरह से चेक करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी कर रहे होते हैं, उनकी फिज़िकली एग्जिस्टेंस भी होती है, बिज़नेस एग्जिस्ट भी कर रहा होता है, लेकिन उनकी उस बिज़नेस एंटिटी के ऊपर उनका टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगा हुआ होता। इस सूरत में होता क्या है कि कानून ये कहता है कि आपकी जो भी बिज़नेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं, अगर वो आपकी फिज़िकली कोई ऑफिस है, एग्जिस्ट करता है, कोई ब्रांच है, कोई फ्रेंचाइज है, तो वहाँ पर आप जो है वो अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आप जो है वो दिखाएंगे, वाजे करेंगे। 181C सेक्शन 181C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि पाकिस्तान में आप कहीं भी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करें, आपको अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर लगाना होगा। अच्छा, टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एनटीएन नंबर वहाँ पर क्लियरली वाज़ेह करना होगा। ये टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये 181C की कंप्लायंस में है। चलिए आइए देखते हैं कि वो किस तरह से हासिल करेंगे आप। आईरीज एक पोर्टल है एफबीआर का। आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं fbr.gov.pk और वहां से आईरीज सर्च करें। गूगल के ऊपर आईरीज एफबीआर लिख दें तो भी आ जाएगा। IRIS आईरिस, लोग इसको आईरिस भी बोलते हैं, आईरीज भी, मैं इसको आईरीज बोलता हूँ। आईरिस फूल का नाम है बेसिकली। आईरिस के ऊपर आप जाएंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, एनटीएन नंबर जो भी आपके पास मौजूद हो, क्योंकि बिजनेस के एनटीएन नंबर होते हैं। जिस तरह से कंपनीज हैं, एओपीज हैं, उनके तो सीएनएससी नंबर नहीं होते, तो यहाँ पर सीएनएससी नंबर की जगह पर उनका एनटीएन नंबर आ जाएगा। और हम, मेरे पास एनआईसी नंबर है तो एनआईसी नंबर डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ, उसको लॉगिन करते हैं। एक नोटिस आ गया, इसको आप स्किप कर देंगे। ये आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर जैसे ही पोर्टल लॉगिन होगा, ये आपके पास पोर्टल, पूरा ये पोर्टल इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर ये सामने दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि कहाँ सेव करना है, अगर आपने उसको दिया हुआ है, वरना वो डायरेक्टली आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। सही ना, इसको आप सेव कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे सेव हुए हैं तो मैं एक खोल लेता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर देखें साफ वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है 181C की कंप्लायंस के अगेंस्ट में ये सर्टिफिकेट आपको जो है वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ की जगह पर लगाना होगा। ये आपका टोटल इस तरह से दिखता है ये सर्टिफिकेट। IRS ये अलग है, जो इसके बैकग्राउंड पे वाटरमार्क लगा हुआ है। IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ये एक अलग चीज़ है, और आईरीज उस पोर्टल का नाम है, वो एक अलग चीज़ है। ये आईरीज जो है ये एक अलग चीज़ है बिल्कुल। ये पोर्टल का नाम है, IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज को कहता है। ये आपका टैक्स सर्टिफिकेट आ गया। इसके ऊपर साफ वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इसके ऊपर किसी सिग्नेचर की, किसी स्टैम्प की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे दूसरी चीज़ भी ये भी लिखी हुई है कि ये आपका फाइलर स्टेटस नहीं बताता कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। ये आप सर्टिफिकेट प्रिंट करें और प्रिंट करने के बाद अपने बिजनेस एक्टिविटी पर जहाँ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वहाँ पर आप लगा दें। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है एनटीएन इंक्वायरी। एनटीएन इंक्वायरी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होती है। कोई बिजनेस आपके पास आया है, आपसे कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं,
आप बैंक को देना चाह रहे हैं तो बैंक कहता है यार आपका बिजनेस नेम इसके सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं आ रहा, आप देखें इसके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई बिजनेस नेम नहीं आ रहा, सही है ना। तो अब ये बिजनेस नेम कहाँ से लेकर आए, कहाँ से नहीं लेकर आए, तो ये ESBR का पोर्टल है, आप इसको लॉग इन करेंगे e.sbr.gov.pk, हम इसको ESBR का पोर्टल बोलते हैं, पुराना पोर्टल है SBR का। इस वाले पोर्टल के ऊपर आइए, इसके ऊपर आपके इनकम टैक्स रिटर्न, आपके विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ पर फाइल होते हैं। ये पोर्टल पहले इनकम टैक्स रिटर्न, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होने के लिए यूज होता था, लेकिन अब सिर्फ सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम रिलेटेड चीजें जो है वो यहाँ पर आती हैं। कस्टम के रिटर्न यहाँ फाइल नहीं होते हैं, वीबो का वो अलग चीज है कस्टम का। यहाँ पर सेल्स टैक्स रिटर्न आप समझ लेंगे, सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो आपके फाइल होते हैं। यहाँ आप सेल्स टैक्स पेयर पे आप कर्सर रखेंगे अपना, तो यहाँ के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, आप एंट्री एंड इंक्वायरी पे क्लिक कर देंगे, ये एंट्री एंड इंक्वायरी खुल जाएगी आपकी। इसके अंदर आप अपना एंट्री नंबर दे सकते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, NIC नंबर दे सकते हैं। आपके पास NIC नहीं है यानी आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, तो आप फिर भी आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपका पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड होते हैं आप, तो आपका पासपोर्ट नंबर, आपका इनकॉर्पोरेशन नंबर आप दे सकते हैं। हम एंट्री नंबर लेते हैं, एंट्री नंबर इसलिए ताकि शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं होता। अच्छा, एंट्री नंबर यहाँ पर चेक डिजिट के साथ डालना होगा। चेक डिजिट कहते हैं कि लास्ट डैश के साथ जो नंबर डाला हुआ है ये चेक डिजिट होता है। ऊपर दी गई तस्वीर के अंदर जिस तरह से ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इसी ऑर्डर के अंदर आप अल्फाबेट्स को लिखेंगे, इसी कैपिटल फॉर्मेट में लिखेंगे, ज़्यादातर ये कैपिटल ही आते हैं, बल्कि आते ही कैपिटल है, ये समझना। एंटर नहीं कीजिएगा, वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, एंटर करने से ये तस्वीर चेंज हो जाएगी, आपका काम नहीं होगा। ये आपका खुल जाएगा इस तरीके से एंट्री एंड इंक्वायरी। यहाँ आपका देखें बिजनेस नाम भी लिखा हुआ है, आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं वो भी लिखा हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बगैर चेक डिजिट के, चेक डिजिट ये रहा, चेक डिजिट के बगैर आ गया, आपका एंट्री नंबर आ गया, इस पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपके बिजनेस का नाम आ गया, कैटेगरी इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल लिखा हुआ आएगा, जो NIC के ऊपर वो या फिर यहाँ NIC नंबर आ रहा होगा, आपका इस जगह पे NIC नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ बिजनेस का नाम आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ कंपनी है, AOP है, ये कंपनी होगी तो यहाँ कंपनी लिखा हुआ आ रहा होगा। कंपनी उसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल, आपका एड्रेस में बाज़ जब आप FBR से बनवाते हैं ना तो आपके एड्रेस गलत भी कर देते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है मलिर बिन कासिम टाउन, जबकि ये बंस रोड पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो बंस रोड बिन कासिम टाउन मलिर में तो नहीं है। तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं अक्सर। उसके बाद कब आपने ये रजिस्टर किया था, कब एंट्री आपने जो है वो हासिल किया था, इसका रजिस्टर कब हुए थे, आपका RTO कौन सा है, कहाँ पर आपका जो है वो है, किस शहर में है, कौन सा RTO नंबर है। हमारे पास कॉर्पोरेट RTO है, RTO 2 है, RTO 3 है, LTU है। उसके बाद एक्टिव, यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका फाइलर स्टेटस नहीं है, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है। बहुत सारे क्लाइंट मुझे देखे कहते हैं कि सर आपने कहा था कि एंट्री एंड इंक्वायरी निकाल लो, मैंने एंट्री एंड इंक्वायरी निकाली, नीचे लिखा हुआ है एक्टिव है। तो ये एक्टिव का मतलब ये है कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड है, चल रही है, मौजूद है, खुली हुई है, इसके अंदर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स वगैरह। सेल्स टैक्स ऑपरेटिव है, यानी आपका सेल्स टैक्स भी आप फाइल कर सकते हैं और खुला हुआ है, ब्लॉक नहीं है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, पिछले कोई आपने डिफॉल्टर नहीं है, आपका बिल्कुल खाता क्लियर है। लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं पता लगता कि आप नॉन एक्टिव हैं या एक्टिव है सेल्स टैक्स के अंदर। ये आपके बिजनेस के नाम, उनकी ब्रांचेस वगैरह यहाँ शो हो रही हैं। यहाँ पर प्रिंटर का छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे ना तो ये खुल जाएगा प्रिंट होने के लिए। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप जैसे इसको सेव करेंगे तो ये आपके बताई हुई जगह पर जाके सेव हो जाएगा। ये इस तरीके से सेव, अब वो सेव हो गया।
अब अपने तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। आप फिर वही ईड और एफबीआर के पोर्टल पे जाएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर में आएंगे, ये सर्च टैक्स पेयर में आएंगे और उसके बाद एक्टिव टैक्स पेयर में आएंगे। पहले इनकम टैक्स को चेक करते हैं, फिर सेल टैक्स को चेक करते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ ही पाएंगे। यहाँ पर आप अपना एनआईसी नंबर में कोई भी उठा रहा हूँ रैंडम, आप कोई भी उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको कैपिटल में टाइप कर देंगे। एंटर फिर नहीं कीजिएगा, एंटर वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। एंटर करेंगे तो वो ऊपर वाला कैप्चा जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये एक्टिव आ रहा है इस वक्त, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है। हम कोई दूसरा एंटियन देखते हैं जिसके ऊपर हमें शक हो, एक्टिव ना हो। देख सकते हैं आप, अच्छा मेरे पास सारे एक्टिव ही आ रहे हैं, अल्लाह खैर। ओहो, एक और देखते हैं, अगर वो भी नहीं होता तो। अच्छा, मेरे पास सारे एक्टिव आ रहे हैं इस वक्त, सबके टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हुए हुए हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जिसका यहाँ पर एक्टिव ना हो फाइलिंग स्टेटस, तो उसके पास नोटिस आ रहा होता है बहुत बड़ा सारा। अब ये होता है कि आपने पिछले साल का अपना रिटर्न यानी 2019 का रिटर्न नहीं फाइल किया, जिसकी वजह से आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं जा सका, या आपने फाइल तो किया लेकिन वो लास्ट डेट के बाद फाइल किया यानी लेट फाइलिंग हुई है। तो ऐसी सूरत के अंदर इंडिविजुअल के ऊपर 1000 रुपए, एओपीज के ऊपर 10,000 रुपए और कंपनीज यानी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर 20,000 रुपए की पेनल्टी होती है, या सरचार्ज जिसे आप कहते हैं। सरचार्ज आप जो है वो उसका चालान बनाते हैं और सरचार्ज जो है वो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे कर देते हैं, तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर में जो है वो शामिल कर दिया जाता है। दोबारा चलते हैं अपने एएफबीआर वाले पोर्टल के ऊपर। एएफबीआर के पोर्टल पे जाएंगे, सर्च टैक्स पेयर पे आएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर सेल्स टैक्स में आप आ जाएंगे और सेल्स टैक्स में आने के बाद यहाँ से आप सीएनआईसी भी ले सकते हैं। मैंने एक रैंडम सीएनआईसी ले लिया, आप कोई भी सीएनआईसी ले, जहाँ से जो भी अपना एनटीएन नंबर डाल सकते हैं, सीएनआईसी नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये कैरेक्टर्स यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करेंगे, शाबाश। ये देखें, ये इस तरह से आपका जो है वो सेल्स टैक्स का एक्टिव जो है वो नॉन एक्टिव जो है वो खुलता है। कंप्लाइंस कितनी हुई हुई है इस वक्त, इस कंपनी की 100% कंप्लाइंस हुई हुई है, ये आपको 100% दिख रहा है, सही है। अगर ये कम होगा तो आपको कम भी दिखेगा। इनके सारे जो है वो रिटर्न फाइल हुए हुए हैं।
10 का जो है वो पास 6 पीरियड्स यानी 6 मंथ्स के पास कि इनके सारे रिटर्न जो है वो सबमिटेड थे, तो उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि 100% कंप्लायंस हुई हुई है। आपके रिटर्न बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, फाइल नहीं हुए हुए, तो भी आपकी जो कंप्लायंस रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है। सबमिट होने पर ही कंप्लायंस रेट ऊपर जाता है, अदरवाइज ऊपर नहीं जाता। करंट मंथ इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। करंट मंथ का अगर आपका रिटर्न लेट हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कंप्लायंस रेट के ऊपर 100% ही रहता है। लेकिन 2 महीनों का रिटर्न अगर लेट हो जाए तो 20% जो है वो कंप्लायंस रेट नीचे आ जाता है। 20% जो है वो कम शो करता है कि 20% जो है वो कम है। इस तरीके से आप जो है वो किसी का भी सेल्स टैक्स जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हुए हुए नहीं हुए हुए, और टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने देख लिया, और ये क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है लगाना, ये भी आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज की वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप इनका फ़ायदा उठाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने